हेलो फ्रेंड्स, शरद दिस साइड। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 लेटर टू गॉड की समरी पढ़ेंगे। तो लेटर टू गॉड है क्या? तो ये कहानी है एक गरीब किसान की जिसका नाम था लेंचो। तो जो हमारे लेंचो चाचा है वो एक गरीब किसान है, गरीब फार्मर है जिनकी फसल रहती है और वो एक अच्छी बारिश की उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी। पर क्या होता है कि अचानक से बारिश के साथ साथ ओले गिरने लग जाते हैं और उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब क्या होता है, जो हमारे लेंचो चाचा हैं वो दुखी हो जाते हैं और फिर घर जाते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि फसल तो पूरी खराब हो गई, अब हम भूखे मर जाएंगे। पर वो उनका जो है मालिक पर बहुत ज्यादा विश्वास रहता है, जो गॉड पर बहुत ज्यादा वो बिलीव करते हैं। तो क्या होता है कि अब वो लिखना पढ़ना जानते थे, वो कहते हैं मुझे 100 पेसोस चाहिए जिससे मेरी फसल वापस मैं बो सकता हूं और उसके साथ साथ मैं भूख से भी मेरे परिवार को बचा सकता हूं। तो वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में वो मालिक से, गॉड से कहते हैं कि गॉड मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी फसल बो सकूं और अपने परिवार को भूखे रहने से बचा सकूं। अब वो खत लिखकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं। अब पोस्ट ऑफिस जाने के बाद क्या करते हैं, वहां से एक स्टाम्प लेते हैं, उस स्टाम्प को अपने लेटर पर लगाते हैं और लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं और घर चले जाते हैं। अब वहां जो एम्प्लॉय काम करता है, पोस्टमैन, वो उस लेटर को निकालता है और वो क्या करता है, उस लेटर को पढ़ता है। अब जैसे ही पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, उसकी हंसी का ठिकाना ही नहीं रहता और हंसते हंसते वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लग जाता है, पर पोस्ट मास्टर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस बूढ़े इस किसान को, इस जो गरीब किसान है, उसको मालिक पर कितना भरोसा है, तो यार इसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो वो सबको बुलाता है, अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि कुछ ना कुछ तुम हिस्सा लो, कुछ ना कुछ दान करो, अमाउंट दो, और वो भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देता है और ऐसे मिलाकर वो पूरे 70 पैसे कर लेते हैं, जो कि उसके मांगने वाले जो 100 पैसे थे उससे कम थे। तो 70 पैसे वो एनवेलप मंगाता है, एक लिफाफा मंगाता है, उसमें रख देता है। अब रखने के बाद क्या होता है कि वो इंतजार करता है। अब जब नेक्स्ट संडे आता है, अगला संडे आता है, अगला रविवार आता है, तो लेंचो जो है वो आता है पोस्ट ऑफिस और आके पूछता है कि मेरे लिए कोई खत आया क्या। तो जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब थे वो क्या करते हैं, खत दे देते हैं लेंचो साहब को। तो लेंचो जो चाचा है वो खत खोलते हैं और वो सरप्राइज नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं होते, वो खोलते हैं खत और पैसे गिनते। अब कैसे गिनते और वो पैसे गिन लेते तो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे उन्होंने जितने मांगे थे उससे कम थे, 70 पैसे थे। अब क्या होता है, वो गुस्सा हो जाते हैं और जाते हैं वापस खिड़की पे, पेन जो इंक लेते हैं और पेपर लेते हैं और वापस एक और खत लिखते हैं और उस खत में लिखते हैं, गॉड आपसे गलती नहीं हो सकती, मैं जानता हूं, पर मुझे 70 पैसे ही मिले, मुझे बाकी के 30 पैसे और चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे यहाँ के एम्प्लॉइज ने चुराए हैं, तो आप यहाँ पर मेल के जरिए मत देना, मुझे डायरेक्ट मुझे मेरे घर पर ही आप पैसे देना। और यहाँ पर इसलिए मत देना क्योंकि गॉड, यहाँ पर जो ये एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉई है, यहाँ पर जो काम करते हैं, गुंडों का एक ग्रुप है, गुंडों का समूह है। तो यहाँ पर वो कहानी खत्म हो जाती है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो ये सोच रहा होगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो गाइज, हमें मालिक पे बहुत ज्यादा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मालिक पर बहुत ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है और आप इस कहानी को अच्छे से सुने और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब लाइक और शेयर करें सारे 10th वालों को। तो गाइस, मिलते हैं फिर हम अगली स्टोरी में। थैंक यू सो मच।